दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 91 चैनल पर। अभी मुलाकात करवाने जा रहा हूं आपको मंडल सचिव राजीव गर्ग जी से, यमुनानगर से। आइए चलते हैं, खास मुलाकात करते हैं राजीव गर्ग जी के साथ। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। राजीव सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी पार्टी के साथ कितने समय से जुड़े हैं? मैं बचपन से ही लगा हुआ हूँ जी। पहले मेरे पिताजी थे, काफ़ी टाइम से, मतलब शुरू से हम बीजेपी पार्टी के साथ ही लगे हुए हैं जी जी। इसमें और भी कोई आप पद वगैरह पे पहले भी किसी पद पे रहे हो? मैं पहले ज़िले में था जी, जी। युवा मोर्चे की ज़िले की टीम में था मैं। हम्म। तो अभी मैंने युवा मोर्चे से मुझे मंडल में लाया गया। विधायक जी की सरपरस्ती में सारा काम हो रहा है। तो मंडल में रहकर, अपना मंडल सचिव बनकर आपको क्या कार्यभार दिया गया और क्या आपका कार्य है? सर जी, अभी जो है घोषणा हुई है कुछ समय पहले ही, 2-4 दिन पहले ये भी घोषणा हुई है। बाकी कार्य वगैरह तो अभी वितरित किए जाएंगे जी। जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी। अभी तो सिर्फ एक ओहदा दिया गया मंडल सचिव का, अब जिम्मेवारी आगे क्या लगेगी वो तो अभी दी जाएगी। वो देना था, विधायक जी के भाई साहब का देहांत हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम जो है अभी आगे के लिए। पहले भी जैसे आप मंडल में रहे हैं, आप तब जब भी आप पहले मंडल में नहीं था जी, मैं ज़िले में था, ज़िले की युवा मोर्चे की टीम में तो था। उसमें क्या क्या कार्य थे आपके? उसमें जैसे ऊपर से आदेश आते हैं हमारे पास, उस हिसाब से जैसे जो कार्य हमें सौंपा जाता है हम करते हैं उसको। इलेक्शन के टाइम पे करवैसी करनी, और कोई भी योजना आती है उसके बारे में लोगों को बताना, कोई अगर भ्रांति फैला रहा है उसे दूर करनी। आपको किसी तरह की कोई बताया है, ऊपर से कोई आदेश जारी हुआ, अब जैसे किसान बिल को ही ले लो, जो विधेयक पास हुआ है, इसमें कहते हैं जी भ्रांति है, कांग्रेस वाले करते हैं, बोल रहे हैं, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें किस प्रकार? एक्सप्लेन इस प्रकार है ना जी, जमींदार पहले भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था, और वो आज भी उसी चीज़ के लिए खुला हुआ है। कोई जमींदार पे पाबंदी तो पहले नहीं थी, भी पहले पाबंदी थी, वो पहले कहीं नहीं लेके जा सकता था। पहले भी सब जगह जाता था माल, जमींदार का यमुनानगर भी आता था, लाडवा भी जाता था, बाहर की मंडियों में भी जाता था। उसका जहाँ दिल करता था वो अपनी मर्जी से माल बेचता था। आज भी वही पोजीशन है। आज उसको कौन मना कर रहा है? आज तो कोई नहीं मना कर रहा, ना पहले मना कर रहा। पहले सिर्फ इतना था कि अफसरशाही थी, बॉर्डर पे रुक जाते थे, खड़े हो जाते थे, ट्राली आती थी, 500 ले ले, 700 ले ले, वो ख़त्म कर दिया। तो फिर ये कांग्रेस वाले या अदर पार्टी वाले क्यों इसको विरोध तो ऐसा मुद्दा तो चाहिए ना, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मुद्दा तो चाहिए। कल को इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, सत्ता में आने के लिए कुछ तो चाहिए ना। भी हमने उस टाइम ये किया था, जब कुछ होगा ही नहीं तो करेंगे क्या? अब किसी ना किसी बात को तो मुद्दा बना के कुछ दिन तो उछालेंगे ना। जब इस इलेक्शन का टाइम आएगा तो कहेंगे जी हाँ ये बात गलत थी, क्योंकि जनता इसको जैसे चलाओ वैसे चलती है। तो अगर इसको कह दो रात हो गई तो ये 2 बार कहेंगे नहीं देना, फिर कह देंगे नहीं नहीं हाँ लगता है वो मुझे ना दे रहा, शायद मेरे को ना लग रहा हो, भी मैं बलम में बैठा हूँ, मुझे नहीं कहीं गलती लग रही। राजीव जी, घनश्याम दास जी के जो कार्य हैं यमुनानगर में, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस प्रकार के कार्य किए उन्होंने? घनश्याम जी अपनी तरफ से पिछले 7-8 साल से लगे हुए हैं। अपनी तरफ से हर काम उनका ऐसा रहता है कि जिससे जनता को फ़ायदा हो, अफसरशाही ना हो। सरकार है, काम करती है, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाएं, शहर को सुंदर बनाएं, पार्कों का निर्माण करना, और भी बहुत से काम हैं। कोई समस्या के लिए अगर उनके पास जाता है तो ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं है, सुना जाता है, काम भी किया जाता है जनता का। जो देखो राजनीतिक दायरे में रह के अफसरों के हिसाब से काम होते हो तो कर ही जाते हैं सारे। अब कोई आगे कहने लगे जी मेरी भैंस गुम होगी, पुलिस वालों को ढूंढ के दो, तो वो तो नहीं हो सकता ना काम, वो तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, जो समस्या जेन्युइन है उसके बारे में विचार भी होता है और काम भी होता है, और मिलनसार आदमी है, सबके साथ मिल के चलने वाले हैं। आप गुड़ मंडी से हो, तो गुड़ मंडी की समस्याएं क्या चल रही हैं, किस प्रकार की समस्या आई अभी? गुड़ मंडी में कोई समस्या कोई लंबी चौड़ी नहीं है जी। देखो समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। हमारी मंडी में सिर्फ समस्या एक थोड़ी सी है, तो है सफाई की। जी। सफाई को लेके हमें बार बार कहना पड़ता है अफसरों को भी जी सफाई करा दो, तब सफाई होती है। ऐसा नहीं है अभी जैसे रूटीन में और मंडियों में होता है, अभी जैसे सब्जी मंडी में शाम को सफाई हो जाती है, यहाँ ऐसा नहीं है। हफ्ते में 10 दिन में यहाँ तो कह के बार बार कह के कराना पड़ता है इस काम को। ठीक है। बस, और कोई लंबी चौड़ी नहीं है। जो समस्याएं आती हैं कहा जाता है, हो जाते हैं काम। अब देखो घर चलेगा तो सब कुछ होगा। कहते हैं ना स्कूटर मोटरसाइकिल चलता है तो ब्रेक डाउन तो होता ही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उस ब्रेक डाउन को लेकर हम कंपनी को कोसना शुरू कर दें, ये कंपनी ख़राब है। तो प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को लेकर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखो अगर प्रदेश स्तर पर काम हो रहे हैं
मुझे तो हमें जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा काम नहीं है जो उस जनता के खिलाफ हो रहा हो। समस्याएं आती हैं हर काम को करने में कि थोड़ा बहुत समय भी लग जाता है। कई बार कुछ ऐसे काम अब जैसे इंडस्ट्री एरिया की सड़कें ही लगाओ अपनी लोकल शहर की, टाइम लगा, लेकिन जो निर्माण हो रहा है वो अगले 20 साल जरूरत नहीं है काम कराने की। इस चीज़ का बड़ा फ़र्क है ना जी। अब एक काम करा दिया, लीपा पोती कर दी, पैसे खा लिए, अफसरों ने भी खा लिए और नेताओं ने भी खा लिए, दूसरे साल फिर उखड़ गई पपड़ियाँ सी। पर आपने खुद देखा, आप इस बारे में बताओ आपके क्या विचार हैं? जो मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं? जो 1.5 फुट 1 फुट की 12-14 इंच की स्लैब डल रही है, क्या आप कहते हो कि वो 6 महीने में टूट जाएगी या साल में टूट जाएगी? हमें तो नहीं लगता कि 5-7 साल भी टूटेगी वो। तो जनता आपको देख रही है सर, जनता को क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो समस्याएं सबके साथ हैं, सबकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं। अपनी समस्याओं का कुछ समाधान खुद करो, जो नहीं है हमारे लायक सेवा है, हम आपकी सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। आप आधी रात आएँ, हम आपकी समस्याएं सुनेंगे भी और जो उनका हो सकेगा उचित से उचित हल भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव गर्ग जी से विचार आपने सुने, आप सबका धन्यवाद। साथी दीक्षित अरोड़ा के साथ मनदीप शर्मा।